मालेगांव शहर के अंदर घरकुल योजना 2009 में इसका काम शुरू हुआ और 3.5 साल के अरसे में यहाँ पे 21,684 कॉलोनियाँ बनानी थी। लेकिन आज 10-12 साल से ज़्यादा का अरसा बीत चुका है। यहाँ पे ठीक से 11,000 कॉलोनी भी कंप्लीट नहीं हो सकी और जो कॉलोनी बनी है वो पूरी की पूरी कॉलोनी किसी भी समय गिर सकती है। जिस तरीके से मोमरा कांड हुआ था उससे भयानक मालेगांव घरकुल योजना का कांड हो सकता है। इसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 3 स्टेप में काम को ख़त्म करना था और तीनों स्टेप के अंदर गवर्नमेंट ने जो पैसा भेजी है, यहाँ के माननीय कमिश्नर साहब, यहाँ के सिटी इंजीनियर साहब, मारवाड़ साहब, रितीश कांकरिया जी, ठेकेदार पंडे, इन सब लोगों ने मिल कर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट की 458 करोड़ 88 लाख की योजना जो मालेगांव में दी गई थी, वो इसलिए दी गई थी। और जो हमारे यहाँ के उस वक्त के कमिश्नर थे जिन्होंने लाए थे, संजय रावत जी ने, उन्होंने एक ग्लोबल टेंडर निकाला था कि मैं इसका पूरी दुनिया से टेंडर मंगाऊंगा और सबसे बेहतरीन कॉलोनी मालेगांव शहर में हिंदुस्तान की एक मिसाल बनाऊंगा कि मालेगांव शहर में ऐसी कॉलोनी बनी है। लेकिन किसी कारण उन्हें यहाँ से जाना पड़ा और जो दूसरे कमिश्नर आए, जीवन सोनोने साहब, इन्होंने बिना कोई टेंडर निकाले एक सोलापुर के पंडे नामी ठेकेदार को इतनी बड़ी गवर्नमेंट का ठेका उठा के दे दिया और उस पंडे ने तीनों फेस में, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में हमारी सरकार का, आप मीडिया के सामने मैं बताना चाहता हूँ, हमारी सरकार का 22 करोड़ 48 लाख रुपया लेके चला गया। गवर्नमेंट की जो मशीनरी यहाँ भेजी हुई थी, इस पैसे के अलावा वो ये था कि काम पूरा करने के बाद वो पूरी मशीन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के ताबे में दे दी जाए। लेकिन वो 50 करोड़ के ऊपर की मशीन, वो मशीन भी ये लोग लेके चले गए। इसके अंदर कमिश्नर आर्बिट्रेटेड है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट और ठेकेदार के बीच में दोनों को जो रास्ता निकलेगा, ये इनकी जिम्मेदारी है। ये आर्बिट्रेटेड होने के बावजूद एक गलत काम कर रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र से, पूरे देश से अखबारों में जाहिरात दे करके रिटायर्ड जजेस को पूछ रहे हैं कि आपकी फ़ीस बोलिए, हमको इसका सर्वे कराना है, इसकी जांच करानी है। जबकि इसकी जांच के जिम्मेदार हमारे कमिश्नर साहब हैं। इन्होंने पूरा ये इसके अंदर 100 करोड़ के करीब का करप्शन है और कमिश्नर साहब ने इस पैसे को गायब करवाया है। उनके साथ ये पूरी टीम मिली हुई है। मालेगांव शहर की गरीब जनता को मौत के कुएं में वहाँ ले जाके डाला गया है। हम चाहते हैं कि शहर से अतिक्रमण हटे, शहर सुंदर बने, जनता को चलने के लिए रास्ता मिले, उनके रास्ते में कोई रुकावट ना आए। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये लोग उन्हें एक मौत के कुएं में ले जाके डाल देवें। आज वहाँ की क्वालिटी ऐसी है, हम आप मीडिया वालों को आज की मौजूदा फ़ोटो वहाँ की आपको भेज रहे हैं। आप देख लीजिए, कोई जानवर भी नहीं रह सकता। एक बच्चा एक लात मारे तो दीवार टूट जाएंगी। वहाँ दोनों समाज के लोग हैं, दोनों समाज के लोग हैं। मेरी मालेगांव महानगर पालिका के ऊपर सीधा सीधा आरोप है कि किसी भी वक्त, किसी भी समय हज़ारों लोगों की वहाँ मौत हो जाएंगी और इसकी जिम्मेदार महानगर पालिका, मालेगांव कॉरपोरेशन होगा। हमारी सरकार से गुजारिश है, अभी इसी में से बचा हुआ पैसा 80 करोड़ 64 लाख रुपया महानगर पालिका के पास में जमा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी वक्त तो ये वापस ले सकती है। सर, ये टेंडर, ये स्कीम 2017 में ख़त्म हो गई।
उसके बाद भी जो बल्ली बाटम के ढांचे वहाँ 11,000 कॉलोनी में खड़े किए हैं, ये माननीय कमिश्नर आज तक उस पर बिल निकालता रहा और कभी भी ठेकेदार को नोटिस नहीं भेजा कि हमारा 22 करोड़ 48 लाख रुपया जो आप लेके भागे हैं वो पैसा यहाँ जमा करा दीजिए, जो तमाम मशीनरियाँ लेके गए हैं वो आप लाके यहाँ जमा करा दीजिए। हमारी सरकार से अपील है कि ये गरीब आवाम का पैसा, सरकार का पैसा, आपका पैसा, जलगांव में यही घरकुल के अंदर माननीय सुरेश दादा जैन जी जो सिर्फ 1 करोड़ रुपये से भी कम का करप्शन है, आज 10 साल से ज़्यादा हो गया जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे इसी घरकुल में, और हम बता रहे कि ये 22 करोड़ 48 लाख रुपया ये तो खाली एक शिफ्ट चला गया है। इसकी जांच की जाए, इसकी इंक्वायरी की जाए तो न जाने कितना बड़ा करप्शन निकलेगा। आज हम इसी ताल्लुक़ से जो कॉरपोरेशन किला पुलिस स्टेशन की हद्दी में आती है, हमने यहाँ पे FIR दर्ज कराने के लिए आया है। हम अपनी लिखित में FIR दे रहे हैं और हम आप मीडिया के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहेंगे कि आप मालेगांव शहर की घरकुल योजना में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार बदउनवानी हुई है, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। मालेगांव शहर की आवाम को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज उस जगह पे लोग मौत मांग रहे हैं। हमारी सरकार से अपील है कि इस पे कार्रवाई करे, इसकी चौकसी करे और इन सब को सुरेश दादा जैन की तरह जेल की सलाखों के पीछे डालें।